Good morning, student. We are doing SST of 10th standard and we are doing chapter 4th of economics, globalization and the Indian economy. Today we will do this topic foreign trade and integration of markets. मतलब जो MNC है विदेशों में व्यापार कैसे करती है और मार्केट के साथ कैसे जुड़ती है. For a long time foreign trade has been the main channel connected countries. हम मतलब इतिहास में हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं कि लंबे समय से जो फॉरेन ट्रेड जो है मतलब कि मेन चैनल है कनेक्टेड कंट्रीज, अलग अलग देशों को जोड़ने का एक मेन चैनल है. इन हिस्ट्री यू हैव रेड अबाउट द ट्रेड रूट कनेक्टेड इंडिया एंड साउथ एशिया टू मार्केट बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट. जैसे कि अपनी हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा था, 10th में ही आपकी हिस्ट्री के चैप्टर में सिल्क रूट दे रखा है. तो वो क्या है, सिल्क रूट इंडिया और साउथ एशिया के अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है जिसके थ्रू ट्रेड भी होता है. Also you would remember that it was trading interest which attract various trading companies such as East India Company to India. आपने ये भी आपने पढ़ा था हिस्ट्री के चैप्टर में कि जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट के कारण ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है यूरोप से, जो ब्रिटिशर्स आते हैं इंडिया में, वो अपने ट्रेड के लालच के कारण ही भारत में आते हैं. बट देन इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड. लेकिन बेसिक फंक्शन क्या था फॉरेन ट्रेड का, तो वो हम रीड कर रहे हैं इसके बारे में. तो पुट इट सिंपली, फॉरेन ट्रेड create an opportunity for the producer to reach beyond the domestic market, that is market of their own country. क्या होता है कि फॉरेन ट्रेड विदेशों में जब व्यापार करते हैं तो जो प्रोड्यूसर जो होता है वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट मीन्स अपने देश की मार्केट में सामान बेचने के अलावा, प्रोड्यूस करने के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी अपना सामान प्रोड्यूस कर सकता है. मतलब अपनी कंट्री से बाहर जाके भी, बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट मीन्स अपनी कंट्री के मार्केट से बाहर जाके भी दूसरे देशों में भी अपनी सामान को प्रोड्यूस कर सकता है. प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन द मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन आल्सो कम्पीट इन मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. अब प्रोड्यूसर जो है खाली अपनी मार्केट में प्रोड्यूस करके सामान सेल नहीं कर सकता, अब दूसरी कंट्रीज़ की जो मार्केट है वहाँ पे भी सामान सेल करेगा, उनसे भी कंपटीशन करेगा. Similarly, for the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. अभी इसी तरह से जैसे हमने किया कि प्रोड्यूसर है वो अपनी कंट्री की मार्केट के अलावा दूसरी कंट्री की मार्केट में सामान प्रोड्यूस कर सकता है, सेल कर सकता है वहाँ पे. तो इसी तरह जो बायर है, खरीदने वाला है, कंज्यूमर है, उसके पास भी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि खाली अपनी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस चीज़ों को, मतलब अपने देश में प्रोड्यूस चीज़ों को ही नहीं खरीदता, उसके बाद पास भी अब चॉइस आ जाती है. उसकी एक चॉइस जो एक्सपेंड हो जाती है कि वो दूसरी कंट्रीज़ की चीज़ें भी खरीद सके, क्योंकि अब उसके देश की मार्केट में दूसरी कंट्री की चीज़ें भी हैं तो उसके पास अब चॉइस होती है. मीन्स हमने क्या किया, फॉरेन ट्रेड में जो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है दोनों को ही बेनिफिट होता है कि वो अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में सामान प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और दूसरी कंट्री का सामान खरीद भी सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे, चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया. इंडिया में जो चाइनीज़ टॉयज़ की शॉप है तो उसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं. चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज़ इन इंडिया. चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स है अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया में अपने टॉयज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. वेयर टॉयज़ आर सोल्ड एट हाई प्राइस, जहाँ पे जो इंडिया के जो बने टॉयज़ है वो वहाँ पे बहुत महंगी कीमत में उनको इंडिया के लोगों को मिलती है. इसलिए चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने टॉयज़ को इंडिया में एक्सपोर्ट करें. दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज़ इन इंडिया, और प्लास्टिक टॉयज़ वो इंडिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं. बायर इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियंस एंड चाइनीज़ टॉयज़. अब बायर्स खरीदने वाले के पास ऑप्शन आ जाती है कि वो इंडिया के टॉयज़ खरीदेगा कि चाइनीज़ की टॉयज़ खरीदेगा. जो उसे सस्ते मिलेंगे वही खरीदेगा वो. Because of the cheaper price of new design, Chinese toys become more popular in the Indian market. अब जो चाइनीज़ टॉय इंडियन मार्केट में आए हैं वो बहुत चीपर है, सस्ते हैं और डिज़ाइन भी उनके नहीं है, इसलिए बायर्स के पास अब चॉइस है कि वो चीपर और न्यू डिज़ाइन के टॉयज़ ही खरीदें. ठीक है, विद इन ए ईयर 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉय विद चाइनीज़ टॉय. मतलब एक साल में 70 से लेके 80% तक इंडियन टॉयज़ की जगह पे चाइनीज़ टॉयज़ आ जाते हैं. टॉयज़ आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट दैन अर्लियर. अब टॉयज़ सस्ते मिलते हैं इंडियन मार्केट में. व्हाट हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या देखा, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज़ टॉय कम इन टू इंडियन मार्केट
अब हमने क्या देखा, ट्रेड के थ्रू इंडिया में जो चाइनीज़ टॉय आते हैं इंडिया की मार्केट में, इन द कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज़ टॉयज़ और इंडिया के टॉय में कंपटीशन होता है। फिर चाइनीज़ टॉयज़ प्रूव बेटर, इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज़ एट लोअर प्राइस। अब चाइनीज़ टॉयज़ जो होते हैं अपने आप को बेटर प्रूव कर देते हैं क्योंकि उनका डिज़ाइन अच्छा होता है, प्राइस बहुत कम होती है। तो इंडियन जो बायर्स है, इंडिया के जो खरीदने वाले लोग हैं, अब उनके पास ग्रेटर चॉइस है कि वो लोअर प्राइस पे चाइनीज़ टॉय खरीद सकते हैं। फॉर द चाइनीज़ टॉय मार्केट दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस। इससे क्या है, चाइनीज़ टॉय को मार्केट में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का अवसर मिलता है। दैट opposite is true for Indian toy market. They face losses as their toys are selling much less. अब इंडियन मार्केट में जो टॉयज़ है उनकी मतलब कि कम डिमांड हो जाती है, इससे कि उनको लॉस होता है, जिससे कि मतलब उनकी जो सेलिंग, क्योंकि उनकी सेलिंग बहुत कम हो रही है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो ट्रेड कंपटीशन जो होता है, फॉरेन ट्रेड कंपटीशन होता है, उससे क्या है, एक तो प्रोड्यूसर्स को दूसरी कंट्री में जाके अपना सामान बेचने में आसानी होती है, और एक क्या होता है कि जो बायर्स है, खरीदने वाले हैं, उसके पास भी चॉइस आ जाती है कि वो अच्छी चीज़ें खरीद सकता है और कम पैसे में खरीद सकता है। मतलब एक ही चीज़ अगर उसको अलग डिज़ाइन से और दूसरी कंपनी से अलग डिज़ाइन से सस्ती मिले तो वो वहाँ से खरीदेगा। मतलब कि इस तरह से प्रॉफिट और लॉस होता है फॉरेन ट्रेड से। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।